ये मैंने कह दिया 50 बार भाई, पंडित जी अव्वल दर्जे पे थे, नंबर 1 थे। मैं दावा करता हूं आपको भी पंडित जी के बारे में पूरा नहीं मेरा। पंडित जी तो वो हस्ती थे जिसको आप एक रागनी को 1000 बार सुन लोगे और बूढ़े हो जाओगे, आखिरी सांस पर सुनोगे तो न्यारा उन अर्थों का मतलब न्यारा लकड़ेगा। ये जो अदृश्य शक्तियां ना, ये हमें चला रही जी हाँ बिल्कुल। कदे किसी भाई का बहम हो, ये अदृश्य शक्तियां हमें चला रही हैं। ये नहीं कि उन्हें पढ़ा नहीं था पंडित जी ने, अनपढ़ थे, पूर्व जन्म में पढ़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक है बात। पढ़ा नहीं, ग्रहण किया हुआ था, याद था, सब कुछ था। जबरदस्ती अपने आप को अपने शरीर पे ब्रह्मचारीपना थोपना ब्रह्मचारी नहीं है। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा कैसे होया कि भाई दारू नशा कर लिया और ज्ञान, दारू पी लिया और ज्ञान फेंक दिया? नहीं तो ये दारू है ना, इतना गंदी चीज है, इतना गंदा रिजल्ट है कि एक पंडित जी को छोड़ के सब न उपद्र की तरफ ले जाता है। एक बहम त्याग दो भाई। सूर्य कवि थे पंडित जी, तुम अपना बहम काट दो। दूसरी बात का, सूर्य कवि थे, सूर्य का प्रकाश हर घर के लिए है, हर घर में जाता है, वो ये नहीं देखता, वो अपना दरवाजा बंद कर लेते, न्यारी बात है, दरवाजा खोला है बिना बुझे भीतर जाएगा। सूर्य कवि। राग रागनी संगम देखने वाले सभी दर्शकों, सभी गुणीजनों को मेरी प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल। राम राम। आज फिर बहुत ही अच्छा एक मौका सद्या और गांव बरहान में एक जानी मानी हस्ती, एक सेलिब्रिटी के साथ दोबारा बैठने का मौका मिला है। कुछ हटके आज बात करेंगे और आपका तारुफ हम पहले ही करवा चुके हैं। ये एक ऐसी हस्ती हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सीधी चर्चा को लेकर चलते हैं, समय व्यर्थ ना करते हुए बात करते हैं श्री सुरेश कुमार जी से। भ्राता श्री प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। कुशल मंगल? बहुत बढ़िया जी। कौन हो, कितके हो, के करो हो, सब जाना है, बताने की जरूरत नहीं। गांव बरहान, तहसील में जिला रोहतक जी। रियल बाबा वॉइस चैनल पे दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी दिखने मिल जाओ, सब जाना है। तो टाइम खोटा ना करो। आज कुछ बात ऐसी पूछने का मेरा मन है कि जो अटका होगी। दुनिया गांधी फिरे है, उड़ा हमने नहीं जाना। दादा लक्ष्मी बाजो। हाँ जी। दादा लक्ष्मी दुनिया आज के बरा के और किस किस डाल की बात बना रही है। उधर न्यू करया करदा, उधर न्यू करया करदा, गन करे न्यू करते हैं बोला दादा गु खाना भी खाया कर दे। दादा लक्ष्मी चंद जी को आज जीवित कर दो। सुधीर भाई, पंडित जिया के सुनने वाले और विचारधारा के ऊपर विचार करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। पहले शुरुआत तो मैं ऐसे करूंगा। एक दिन मैंने आपको बताया था कि भाई एक विचारधारा चाहे खुद भगवान की भी हो, पूरा संसार उस पे नहीं चलता जी। विचारधारा वो सही है, पर उसको बताने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक आदमी ने प्रण कर लिया कि मैं जूठा पानी नहीं पीऊंगा, और उस प्रण को वो निभाता रहा।
वही चीज उसके लिए आज सही है, कल सही नहीं हो सकती जी। एक टाइम ऐसा आया वो उस प्यास से मरने लग रहा था, तो उस टाइम उसने मरना उसका उचित होता या पानी पीना उचित होता? जूठा पानी रखा हुआ था और वो उसके प्राण जाने लग रहे, लास्ट समय आ गया जी। उसने एक घूंट भर ली। क्यों भर ली? कि जिंदा रहेगा तो ये पर्ण और ये नियम और कानून सारी चीजों को फिर से उनको प्रयोग में ला सकता है, और जिंदा ही नहीं रहेगा तो उनका वजूद क्या रहेगा? बिल्कुल। वही जूठा पानी उसके लिए जहर था और वही जूठा पानी उसके लिए अमृत था। ये भूमिका मैं इसलिए बना रहा हूं, किसी भी हरियाणवी संस्कृति को सुनने वाले के लिए और समझने के वाले के लिए अलग अलग स्टेज आती है। एक स्टेज तो तमाशाए देखने की है, एक उम्र, एक स्थिति, एक उमंग की है और एक शोक रस की है। जी। तो पंडित जी ने मैंने उस दिन भी बताया था, जिस टाइम मतलब पूरा हुआ उसी राग चाहिए। तो अब जो हमारे समाज में इस संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, ये मैंने कह दिया 50 बार भाई पंडित जी अव्वल दर्जे पे थे, नंबर 1 थे, ठीक हो गया। और फिर मेरी एक स्टेज ऐसी आ गई, मैंने दूसरे सांगी को किसी को भी लगा लो आप, उदाहरण के तौर पर चंद्रबादी को, धनपत जी को सरा दिया और मुंह तेनू लकड़ गई, वो भी गाठ नहीं है भाई। हाँ। इवनू कह दिए पेट में दर्द हुआ है कईया का। हाँ जी। अक तुलना करन लाग गए और पंडित जी तो ऊपर ले जाने लग गए जी। हाँ, यह बीमारी बढ़ रही है लोगों का। हाँ देखो भाई, एक चीज मैं बीच पे बोलना चाहूंगा, यह बीमारी न्यू भी है अक उनने उस रंग में और घोल गए कती और ईब कोई उससे न्यारी बात कह दे है तो वह फिर सीधी भीतरले में जाकर घा कर दे है। और रणबीर बड़वासनिया नु का हारदा सारी रात एक बाई का सारा सुटारा नूना बेरा खत्ती ने दूसरी भी फूक रखी तो वो काम हो रहा है, वो एक बाई का सारा सुते हैं भाई। हमें अव्वल दर्जा है, सेकंड दर्जा, थर्ड दर्जा नहीं नापते, पर हमने कहा कि बहुत कुछ पड़ा है। अब बहुत कुछ में हमारा जो लेवल है, आप एक बात बताइए, एक 8 साल का बच्चा ना हमने कहा है पंडित जी ज्ञान सुन ले, उसके क्या काम है वो ज्ञान? ना लो ना धोरा उसका तो ठीक बात। उसने तो वो गाने चाहिए ना जिसमें उसने रस आता हो। मैं स्टेज की बात वहां कर रहा था समझाने के लिए, स्टेज की है बात कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात आपकी, मैं दावा करता हूं आपको भी पंडित जी के बारे में पूरा नहीं मेरा। पंडित जी तो वो हस्ती थे जिसको आप एक रागनी को 1000 बार सुन लोगे और बूढ़े हो जाओगे, आखिरी सांस पर सुनोगे तो न्यारा उन अर्थों का मतलब न्यारा लकड़ेगा, जैसे भागवत गीता में है जी। आप एक बार पढ़ोगे अलग मीनिंग है, बिल्कुल। चौथी बार पढ़ोगे अलग है, 100वीं बार पढ़ोगे अलग है। जितनी अरफें हैं, जितनी बार उसमें घुसेंगे कुछ ना कुछ नया निकलेगा वहां से। बिल्कुल। अरफें हैं उस, वो क्या है, हमारी स्थिति चेंज होती है, वो चेंज नहीं होते। बिल्कुल। हमारी सोचने और समझने की स्थिति चेंज होती है। बात। और भाई मैं एक एग्जांपल और देता हूं, एक कुश्ती का पहलवान है वर्ल्ड लेवल का अव्वल दर्जे का कोई भी, अब से सारे खेल, एक कबड्डी का है अव्वल दर्जे का। अब कुश्ती वाला मन माने दोनों में भी बीट कर जा, क्यों? उसमें भी वही टेक्निक है मिलती जुलती और उसमें भी है। और फिर हमने कह दिया भाई
यो कुछ ना है, सचिन गड़ाबाद है कि वो खेल वो भी है, वो क्रिकेट है। आप इस चीज को बारीकी से समझिए, क्रिकेट में वो अव्वल है, कुश्ती में वो अव्वल है और कबड्डी में वो अव्वल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। हाँ, बहुत सटीक। हम उसका मुकाबला करें तो हम बेवकूफ है, और मुकाबला कर भी दिया तो मन न भाग्या भाई सचिन, हमने कुश्तिया क्या करना है। बिल्कुल। हमने जब संगीत सुनना हो ज्ञान का क्या करना है, और ज्ञान लेना हो फिर उस संगीत का क्या करना है। ठीक बात। अब थोड़ा ऊपर आऊंगा मैं, थोड़ा शायद ही स्टेप बन गए हैं। अगला स्टेप लेता हूं सुधीर भाई जी। सामवेद में संगीत और ज्ञान का मेल है, ठीक है ना जी। अब यहां कवि पे और गायक पे डिपेंड करता वो किस चीज को बार के चलता है। बिल्कुल ठीक है। अब आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखी होगी, संगीत का नाम निशान नहीं। सबसे छोटा संगीत कौन सा है दुनिया में, सबसे छोटा म्यूजिक कौन सा है, आप बताइए। मैं ये प्रश्न मैंने आपसे कर दिया ना जी, ये तो आप ही का मन। नहीं सबसे छोटा साज है जी। बहुत बड़े बड़े ढोल नगाड़े हैं, फिर छोटा आ गया, फिर पेटी आ गई, फिर और छोटा आ गया, बांसुरी आ गई। साइज में छोटा कौन सा? साज की पूछ रहे हो? हाँ, साइज में कौन सा छोटा साज? साज तो जी दुनिया भर के भरे पड़े हैं। मैं बताता हूँ, मेरी बात नहीं पकड़ पाई। सबसे छोटा साज ये है। जब गाँव है ना देने, मेरे को भी देख के होगा, इससे छोटा साज है ही नहीं। ये थोड़ा और बड़ा हो गया ना जी। ये मेरे वीडियो में यो सबसे छोटा साज बाजा माचिस है, वो भी बड़ा है। हाँ जी। चुटकी सबसे छोटा और आसान है। सबके दौरा है, सबका दौरा है। ठीक बात। मैंने साफ साफ कह दिया है, जिस भी बुजुर्ग के पास मैं बैठता हूँ, जिस भी गायक के पास बैठता हूँ, भाई सामवेद में दो चीज है, ज्ञान और संगीत। ज्ञान न उभार दे और साज न डाल दे। वो दाब दे के उन्हें कति खत्म कर दिया, पर फिर भी उस साज का हम थोड़ा यूज कर लेते हैं। ले भाई। तो सामवेद में जो बातें हैं, कोई अब स्टेज का गाना सुनते हैं, डीजे का गाना सुनते हैं, संगीत उभर गया, ज्ञान दब गया। ज्ञान की जब जरूरत हो तब ज्ञान चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं चाहिए। पंडित लक्ष्मी चंद पाऊंगा मैं सीधा सीधा, ये तो भूमिकाएं थी जी जी बिल्कुल, बताने के लिए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। आप पंडित जी के बारे में क्या पूछ रहे थे, सब्जेक्ट दीजिए मुझे। पंडित जी के बारे में आज कई टाइप की विचारधारा समाज में घूम रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो कई तन्यों का है, बुजुर्ग हमने भी सुने हैं। एक दो बुजुर्ग थे वो फेटिया भी, मेरा उन्होंने तो दादा गु खाना खाया करते। वो तो बताऊं क्या है, ब्योंक लकड़ जा ब्योंक। एक गांव में अफसर भी हैं, कर्नल ते भी बन रहे हैं, और वो नगद ही मार का। वो कोई नु भला भला भाई तुम गांव ने जमा दो, अरे वो गांव कहना छोड़ देगा। वो गांव जमा दिया। आप जिस जिम का जान ला रहा था, नु बोला रे कित गया था, बोला उन गदी मारा जिम का। जी। तो ब्योंक लकड़ जा है। एक डॉक्टर है हमारे गांव में, अरणपड़ आदमी डॉक्टर। कैसे है वो, देखता वो बुखार हो जाता। अक दादी क्या हो गया बुखार, दादी नीम की फुंगल चाय लेने। अच्छा हाँ, एक दिन उसका आराम लग गया था नीम की फुंगल था, फिर उसका बहम शादी हो गया, कहा ठीक हुआ कोई पेट जा, बोला क्या हो गया, पेट में दर्द हो गया, नीम की फुंगल ताब लेने। उसका नाम लकड़ गया डॉक्टर। ई वो बूढ़ा हो रहा है तो भी डॉक्टर, वो जवान था जब भी डॉक्टर, वो बालक था जब भी डॉक्टर। अच्छा एक उदाहरण और देता हूं मैं, वाल्मीकि भैया का है, ये फेरे फेरे करवाने तो पंडित है ना, मड़ा नाकशा चढ़ावा ना जावा, मन नहीं बेरा जा कर देना जार दे, पर वो तंग पा गए। उनने क्या काम कराया,
एक छोरा पैदा हो दिया, उसका बामण नाम दर दिया। बोला भाई इसका नाम बामण। स्कूल में गया, बोला जी नाम लिख दे बामण। और बोला बड़ा होगा मारे बामणियों पेरे करा करे। मारा परिवार की साधेगा। अच्छा एक दिन 25 में बामणा घर लग, उनका बंगड़ बाज रहा। अरे वो बामण की दिखा ले लो मारो साड़ा का। वो क्या ना फिर करान का हुआ था, वो तो दारू पियार था। वो तो सोचा था कमे तार लकड़ा कमे मारो बामण का मारो। अरे 5 में बामणा लग गया। और बामणा का रहा एक रिश्तेदार बोला पंडित जी यो किस पंडित बामण ने कुटन लाग रहा है। बोले मारा बामण को नहीं, उनका गुरु बामण। कोटन दे मिला ना, फिर बताते दे। मिला बताने में 1 घंटा लगेगा। यो कद पैदा होया ना क्यों कर बामण बनया। हाँ बिल्कुल लगी वो बात। तो ब्योंक सुधीर भाई ब्योंक लकड़ जाता है, नाम लकड़ जाता है। अच्छे आदमी का नाम कुछ भी दिया जाए, नाम तो नाम हुआ, कोई बात ना, लोग कहते होंगे। पर ये है हार्डवेयर की बातें, सॉफ्टवेयर की बातों में ऐसा कुछ नहीं रहा। हाँ ब्योंक की बात मैं बताऊं, हमारे गांव में भी है 2 परिवार। एक न अंडी फोड़ा कया करें। हाँ हैं गांव गेल हैं, गांव गेल। अरे एक न चाय पीने कया करें। हाँ किसका जाना है चाय पीने का। चाय पीने है, बता किसका है अंडी फोड़ा गए। हाँ वो किसकी अंडी फोड़े। अच्छा आई है। तो जी ये आ जाओ गुड बात पे। हाँ जी मैंने कई लोगों पे अलग अलग ढालते सुनी है। कोई के में कह है, कोई के में कह है। और कोई सीधा सीधा नहीं वो कह दे वो भी कुछ था बोला दारू पिया करता। आदमी था बोला वो जनौर था, दारू पिया करता। सुधीर भाई इस दारू वाले सब्जेक्ट से पहले ना अपने और चीज समझनी पड़ेगी जी। सबसे पहले आपने ये समझना पड़ेगा कि हमारे जनजीवन पर बाहरी शक्तियां अष्टवसु और 11 रुद्र मेरे सुत की रक्षा करियो। और विष्णु विभूति आदित्य 12 ज्ञान का वसु और रुद्र दादा रघुवीर ने बताई थी। ये जो अदृश्य शक्तियां ना ये हमें चला रही हैं। जी हाँ बिल्कुल। कदे किसी भाई का बहम हो, ये अदृश्य शक्तियां हमें चला रही हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। फिर पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक विराट रूप है और हम एक दूसरे से इतनी बारीकी से जुड़े हुए हैं, इनका बैलेंस अप डाउन हो जाना तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। सब कुछ बैलेंस बना कर रखा हुआ, हवा है, ऑक्सीजन है, इसका बैलेंस खत्म कर दो दम घुट जाएगा। धूप नहीं निकला है, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, पेड़ पौधे उनको भोजन बनाते हैं, सबका बैलेंस है। और पंडित लक्ष्मीचंद जी पाऊं मैं सीधा पंडित लक्ष्मीचंद जी उस बैलेंस का एक हिस्सा थे। और पूर्व जन्म का उनका जो शब्द दादा रघुवीर ने यूज किया था योग भ्रष्ट, इसको कुछ लोग कमेंट आए बोला पंडित जी यहाँ साथ भ्रष्ट से बदला दिया। वो अनसमझ है, उन्हें समझ नहीं है, उन्हें मैं समझाता हूं, मैं बताता हूं। एक बच्चा 10वीं क्लास में अव्वल दर्जा का, ठीक, पहला नंबर, यानी उसका मुकाबला नहीं, और उसने पूरी मेहनत कर ली, और वो किसी लालसा के कारण या बीमारी के कारण या किसी भी कारण वो पेपर नहीं दे पाया। पेपर नहीं दे पाया तो 11वीं में तो वो होया ही नहीं, फेल हो गया।
नहीं फेल नहीं हुआ, 11वीं में नहीं हुआ वो। फेल तो जब होता वो पेपर देता। नहीं 10वीं में तो फेल हो गया ना अपने उस क्रम में तो। फेल नहीं हुआ सर। फेल तो वो कहोगे जिसने एग्जाम दिया और 0 आएगी। एग्जाम तो दिया ही नहीं ना, किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाया, ना वो पास होया ना वो फेल होया। तो अगला साल जब आया तो उसने हट कर 10वीं में बैठना पड़ गया जी। उसके पास अर्जित ज्ञान था पहले का, हाँ पिछला ज्ञान था, हाँ उस साल का पूरा का पढ़ा हुआ ज्ञान था। और बाकी जो 50 बच्चे और बैठे हैं क्लास में, वो इस कैपेसिटी पे है कि वो न पढ़ा दे। ठीक बात। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी के बारे में समझाने के लिए मेरे ख्याल से यह उदाहरण बिल्कुल सटीक है। पूर्व जन्म का ज्ञान था, उस ज्ञान का उस तप का फल लेने से पहले किसी कामना के वश, किसी कर्म फल के वश, किसी कारण से, हमने नहीं मेरा भाई भगवान जाने, किसी कारण से उसका फल नहीं ले पाया और दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ गया। 10वीं क्लास में फिर बैठना पड़ गया, परीक्षा दे नहीं पाए वो। हाँ दोबारा से फिर बैठना पड़ गया, दोबारा से फिर जन्म लेना पड़ गया। अब दोबारा से जन्म उन्होंने लिया तो ज्ञान तो पहले से अर्जित था, सब कुछ था। इब्नू कह दे पढ़न लाग रहा है टीकाराम शास्त्री और वो पन्ना पलट दिया, बोला ना भाई तो ये 2 अरब छोड़ गया। ये नहीं कि उन्हें पढ़ा नहीं था, पंडित जी ने अनपढ़ थे, पूर्व जन्म में पढ़ा हुआ था। बिल्कुल ठीक है बात। पढ़ा नहीं, ग्रहण किया हुआ था, याद था, सब कुछ था। ये था योग भ्रष्ट, उसका जो योग था वो योग भ्रष्ट हो गया। और फिर दोबारा ये दादा रघुबीर की बताई हो भाई, मैं कभी अपनी चीज को दूसरे चीज को अपनी नहीं बढ़ाता, वहां से प्राप्त की हुई है, वेद पाठी थे परावर से। तो ये तो होगी उनकी बात कि पंडित लक्ष्मीचंद जी के पास ज्ञान काशी है। पूर्व जन्म के बिना इतना गूढ़ और गहरा ज्ञान नहीं हो सकता जी। अब दूसरा प्रश्न आपका क्या है? दूसरा प्रश्न यूं था कि दारू पिया करते, इसके ऊपर अलग अलग टाइप से लोग कमेंट कर रहे हैं। जिसका जो कर फंस जाए है बात, वो न्यू काटने की कोशिश कर जाए उसने। देखो भाई, नू बतानी है बतेरे पा जाएंगे कि हमने देखा था पंडित जी ने बेहोशी में ठाके लिया दे, ठाक तकत पर पटक दिया दे, फिर खड़ाए रहा करदा, फिर गाइए जा दा, फिर ज्ञान फेंक्या करदा, तकत नीचे रंदा दूसरा रूप था, तकत के ऊपर जाकर दूसरा रूप था। और ये बतानिया कोई नहीं पाओगा क्यों, ऐसा क्यों जी, वही तो फिर पूछना चाह रहे हैं। ये है प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों। अब देखो ब्रह्म मुहूर्त में बैठे हैं, यहाँ से ऑफिशियली ये जो चर्चा है ये शुरू हो रही है। इससे पहले की थी वो भूमिका मात्र मान के हम चल रहे हैं। अब यहाँ से ये चर्चा शुरू होगी। अब दादा लक्ष्मीचंद जी को आप यहाँ बातों के जरिए ऐसा करते हो कि भाई जीवित हो जाए, सबकी आख्या में पहुंच जाए वो न्यू का दृश्य। सुधीर भाई जी, पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, जब पंडित जी समझ में आओगे ब्रह्मचारी शब्द समझ में आ जाएगा ना, तो आपका पंडित जी समझ में आ जाए। पंडित जी का सच था, ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचारी जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन पंडित जी समझ में आ जाए ब्रह्मचारी की डेफिनेशन क्या होती है। जिस प्रकार मैंने निरपेक्षता की डेफिनेशन को पूरा किया है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी की डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। जबरदस्ती अपने आप को अपने शरीर पर ब्रह्मचारीपना थोपना ब्रह्मचारी नहीं है। बहुत से ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं, सारी उम्र तो ब्रह्मचारी और मुनि का डंका बजाई गए और बुढ़ापा मैंने सोची कोई बीज रूप में रह गया, अंदर कोई विचार रह गया को। और ब्रह्मचारी जबरदस्ती होना सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो सहज भाव से ब्रह्मचारी थे, जबरदस्ती नहीं थे। बिल्कुल ठीक बात। वो नेचुरल ब्रह्मचारी थे, बिल्कुल सहज भाव से थे। ब्रह्मचारी होना ना होना उसके लिए मायने नहीं रखता था। जिसके लिए ब्रह्मचारी होना और ना होना मायने रखता, वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। आपका कहने का भाव ये है
कि वो हर दृष्टि में सम थे। वो संत होता है। मैं बात कर रहा हूं कि दारू पी ली और ज्ञान फेंक दिया। इस दुनिया में एक इंसान ऐसा कैसे होया कि भाई दारू नशा कर लिया और ज्ञान, दारू पी लिया और ज्ञान फेंक दिया? नहीं तो ये दारू है ना, इतना गंदी चीज है, इतना गंदा रिजल्ट है कि एक पंडित जी को छोड़ के सब न उपद्र की तरफ ले जाता है। एक पंडित जी प्रसन्न है, एक पंडित जी को उस साइड में क्यों नहीं लेके गया? हमारे शरीर में जो 7 चक्र है, हमारा जब ब्लड आउट होता है तो ऊर्जा नीचे की तरफ बहती है। और ब्रह्मचारी आदमी, ब्रह्मचारी कैसा? पंडित जी जैसा ब्रह्मचारी, वैसा ब्रह्मचारी नहीं। प्रतिज्ञा किया हुआ ब्रह्मचारी नहीं। प्रतिज्ञा किया होगा तो दिमाग में कोई ना कोई खटक रह जाए, वो ब्रह्मचारी नहीं। पंडित जी जैसा ब्रह्मचारी आदमी की ऊर्जा ऊपर को बहती है और सीधी कपाली में बोला है। क्या बात! ऊर्जा का प्रवाह भाइयों, ब्रह्मचारी और ऊर्जा का प्रवाह, ये 2 शब्द काफी हैं समझने और समझाने के लिए। कोई, मैं तो ये कहूं दारू से गंदी चीज कोई भी नहीं है जी। जो ना इज्जत छोड़ा है ना धन छोड़ा है। बचा के इज्जत नहीं रही तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। पर पंडित जी को उस कैटेगरी में नहीं लाना भाई। पंडित जी इससे आगे क्या कहूं, जो इस जहर ने भी पी गए, झेल गए ना, तो 2 बूंद ना झेली जाती, डाटा सूंघ के बीत पकड़ दे अंडे। हाँ। बिल्कुल, गाल खाने को बद करनी ये यदि आप नेचुरल कोई चीज हो तो दूसरी चीज आप पर सवार नहीं हो सकती, वो किसी भी फील्ड में हो। इसीलिए मैं ये कहता हूँ रियल बाबा वॉइस नेचुरल है, दूसरा कोई भी चीज उस पर सवार नहीं हो सकती जी। नेचुरल होना, सहज भाव से होना, उसका होना न होना कोई महत्व नहीं रखता। जब होना न होना महत्व रखने लग जाएगा, उस टाइम पर दूसरी चीज सवार होने लगी जी। वो ब्रह्मचारी इसलिए नहीं थे कि मैंने ब्रह्मचारी रहना है, वो ब्रह्मचारी इसलिए थे कि ब्रह्मचारी थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। और एक ही कारण है भाई, दूसरा कारण नहीं है। ज्ञान का कारण कहां से आया? योग भ्रष्ट, जो उसने योग किया था, तपस्या की थी, वो इकट्ठा हो रहा था, उसका फल नहीं भोगने पाए, जो दादा रघुवीर ने बताया था। ज्ञान वहां से आया और यहां आके उस ज्ञान को उजागर करना ब्रह्मचर्य। दूसरा कोई जवाब नहीं भाई, मार दो रहा। अगर होगा उसका भाई, समय बदलते बदलते को नई बात ध्यान में आ जाए, ऊपर वाला है जरूर बतावा भैया जी। इसलिए पंडित जी के मुकाबले में आंकड़ा गलत है। और घाट और भी ना है, अपने अपने फील्ड में है। एक जो है कुश्ती का चैंपियन है, एक क्रिकेट का है, एक उसका है। उनका सामवेद के 2 आधार हैं, ज्ञान और संगीत। और उन्होंने ज्ञान को पूरी तरह उबारा है। संगीत में कोई उभरी जाओ भाई, कोई बात नहीं है, हम उसने बड़ा बताओ कि वो दूसरे फील्ड में उभर रहा है। बिल्कुल ठीक है बात। ये है जी पंडित जी बारे में। और पंडित जी ऐसे आदमी कभी कभी एक पैदा होते हैं, ये भाग्यशाली है हमारे जैसे लोग कि हमारे क्षेत्र में पैदा हुए और ये कविताएं हमारे लिए छोड़ गए। और तके को लोग ये देखे मैंने पहले, कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पीछे चले जाओ। सुधीर भाई एक लाइन और रहेगी मेरी। हाँ हाँ प्लीज प्लीज। एक वहम त्याग दो भाई। सूर्य कवि थे पंडित जी, तुम अपना वहम काट दो दूसरी बात का। सूर्य कवि थे, सूर्य का प्रकाश हर घर के लिए है, हर घर में जाता है। वो ये नहीं देखता, वो अपना दरवाजा बंद कर लेते, न्यारी बात है। दरवाजा खोला है, बिना बुझे भीतर जाएगा सूर्य कवि। मेरा कहने का भाव ये है, किसी एक विशेष
अगला बात पकड़ दे दर्द हो जा कह दो सुधीर के दर्द हो जाएगा। विशेष जाति, विशेष क्षेत्र, विशेष लोग अपना मानते हो। 9 पंडित जी अब हमारा अधिकार भी उतना है, इतना आपका है, इतना है उनके संतान का है, और इतना हमारा है। भाई रोक लो, क्यों रोकोगे? उनके लबजीब भी मेरा घर बाजन लाग रहे और सुना हर ज्ञान लेवा जी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो किसी एक धारा पर खड़े रहते हैं। 9 सब साथ हैं और सबका वो है, वो तो जगत गुरु कह लो तो क्या आट लागे ना, कोई आट नहीं लगती जी। मैं तो जगत गुरु क्या, मतलब सोचते सोचते शब्द नहीं मिलते। हाँ। अब एक तो सूर्य कवि की उपाधि उनको किसी ने दी है चाहे ना दी है, वो तो थे हैं। यहाँ आके कुल मिला के दादा लक्ष्मी चंद जी के ऊपर कई बार जब खुद भी मंथन करने बैठे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो एक समय पे जाके अपने आप विचार आने बंद हो जाए हैं। चलो पंडित, क्या करें पंडित जी अब बात चल रही है तो थोड़ा और आगे बढ़ावा जी। एक तो जुल्म करे पंडित जी ने, सारी चीज गा दी। जब हम आध्यात्मिक सोचा हाँ तो बहुत गहराई तक चले गए, सारे चले गए। पर ये जो जितने सांग बनाए ना, ये देड़ी तो बारे बार हंडाए सारे, लकड़ा रहा घरा नहीं बढ़न दिया घर बसन का टेम आया, वो आखिरी में बाप मिल गया तो फिर सांग खत्म। सांग खत्म ताराचंद में वो धक्के खाने बार हंडा दी, हमारे लाकड़ी डुबा दी, हंडी गई। चंद्रगुप्त भी अपने घर के बजाय दूसरे घर में रहा है, वो फिर मिलन का टेम आया, मिली पाचा फिर सांग खत्म स्तेवान सावित्री में वो एक बस रूम इकट्ठे दिखे हैं और फिर बारे बार और फिर जब आखिरी में फिर मिले हैं फिर सांग खत्म। और क्या का जिक्र करूं, पद्मावत में वो बीरबानी भी उड़े जोड़ पांडी गई अच्छा और क्या, और कौन सा बच गया? नौटंकी में फूल सिंह के पंजे नहीं टिकन दिए। नल दमयंती, हाँ नल दमयंती में बार और सांग कुर्से थे। चनकड़ में भी वो एक बार शुरू में दिखा है वो भी हांडी का बार। अच्छा और क्या था? जानी चोर में भी बार हंडे हैं। भाई पंडित जी एक बात है, पंडित जी खुद अगर आना बढ़े दूसरे ने क्या न बढ़न दे। पूर्णमल में भी बार 12 साल तई वो बोरे में रहा 12 तरह क्या आराम दे वो फिर वो भाइयों मैं व्यंग्यात्मक रूप से नहीं कह रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। मन के एक आधा सांग टोना पड़ेगा पंडित जी का, बुझनी पड़ेगी किसी पे किसी में घर भी बसा रहा क्या आगे इसके पीछे एक और भी तो कारण रहा जी। अब आप भी की बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं भाई, उनका जो एक सहज भाव से वैराग था ना, वो झलका है जी उसमें। बिल्कुल कविता में खुद कवि बैठा होता है। बिल्कुल वो यूं का यूं चरितार्थ हो जाए जब आप कुछ कितने भी अवलोकन कर लो। हाँ। कोई बात कितने तक बिठा लो, वन्यू की उड़े आगे फिट हो जाए। हाँ और भाई फिर छोटे पंडित जी आगे मांगेराम जी गणे तो गायन 2 बामणाएं निकाल रखे और तो किस्सा मरा नहीं फंसा रहे हैं, कोई 5 फंसा दी कोई 10 फंसा दी ठीक बात। अच्छा इन्हें देखा इब ये दादी भी 2 थी, इन घर के भीतर का घना बेरा था। तो आप कह रहे हो ना आदमी की मन स्थिति चरितार्थ होती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुछ ऐसे शब्द यूज करे थे। आजा इन देली तभी बारे ना जान दिया कोई हाँ भीतर कर दिया और फिर इसका एक और भी तरह है ना। अब भाई देखो गुरुजी ने बार गा दिया, हाँ फिर बच्चा के सारा गा दिया, हाँ छोटा ही नहीं किते छेर नहीं, हाँ और फिर कितने तो पुंटोनी पड़ेगी ना उसकी। हाँ फिर उड़ो फिर ज्यादा मांगे पड़े। हाँ और कितने राय ना पाया, राय नहीं न्यारी दे गई, न्यारी बनानी और बनाऊ के और बड़े दादा ही गानी नहीं
और खुद की गाड़ी तो गाँव के फिर तो भी डेढ़ भीतर बचा था बाहर तो आंट गया हो कई लोग का आंट गया ऊपर लोग का जितने भी हुए कै भवन हुए 14 भवन हुए सारा आंट गया जी। हाँ फिर और के बनाया पंडित जी ने उतान पात पंडित मांगेराम जी ने चंद्रहास और के नवरत्न तो बाहर आंट जाता पर फिर भी जो है ना कर्ण माओ भाई घर के भीतर की ज्यादा गादी बेसिक नवरत्न था पर घर के भीतर की बातें थी सारी। हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे हिसाब में दादा लक्ष्मीचंद जी के बारे में कुछ मिथक थे वो हमने आज छेड़े हैं और हमारे दर्शक इससे कुछ समझेंगे, हमारी मनोस्थिति को भी समझेंगे। आज क्या था, मेरे पास कई सारे लोगों ने बोला है इसको लेकर स्पेशली, भाई एक तरीके से तो आप महिमा मंडन कर रहे हो। भाई हम उनका महिमा मंडन कर ही नहीं सकते। वो ऐसे महान हस्ती थे, इस धरा पर अवतरित हुए थे, उनका महिमा मंडन हम क्या करेंगे, उनकी कविता ही कर रही है। हम और आप तो बस चर्चा कर सकते हैं, जिसका जितनी समझ आवे है, हो सकता है हमारी समझ भी आड़ा छोटी नहीं रही हो। सुधीर भाई जी, हर एक आदमी यूनिक है, आप भी एक यूनिक हो। आप जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा दूसरा हो ही नहीं हो सकता जी, सच बात है। ठीक है, अगर किसी की थोड़ी घनी शक्ल सी मिल जाएगी तो फिर विचार नहीं मिलेंगे। तो वो जो आप कविता की बात कर रहे हो और ज्ञान अलग चीज है। कई बार इतने ऐसे देखे मैंने कविता करनी नहीं आती पर वहां तक पहुंच गए। कविता तो दूसरे को समझाने के लिए, शॉर्टकट जल्दी समझाने के लिए एक साधन है। ठीक है, पंडित जी अव्वल दर्जे के थे पर घाट हो रहा ने बिना गाल रखी ना जी, नहीं गाल रखी। अपने अपने फील्ड में सबने 100% दिया है जी। हाँ। ठीक है, अब जैसे वो चर्चा हो रही थी, कोई क्रिकेट का माहिर है, कोई कबड्डी का माहिर है, कोई खो खो का माहिर है, कोई वॉलीबॉल का माहिर है। तो माहिर तो अपने अपने फील्ड में सब हुए हैं और सबका योगदान हम तो अतुलनीय मान रहे हैं जी। जो अपनी रचनाओं के द्वारा कुल मिलाकर कवि क्या कर रहे हैं, अपने भाव तो रो है अपनी कविता में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अपनी फड़का ढह वो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसको जिसको जिस वे में उसको लेना है जी वो समझ लो। हम ये सोच रहे हैं कि इस चर्चा के जरिए हमने अपने भाव यहाँ व्यक्त कर दिए हैं। ये सोचने की बात तो यह है ना, अगली पीढ़ी थी कुकर पचावा, अगली पीढ़ी सुन दिए ना, उन्हें बेरा लक्ष्मीचंद इष्टनारी बात नहीं बोझ लिया, कोई रागिनी कान बंद कर ले हैं, कटका बंद कर दे हैं, बाहर लकड़ जाए, नई पीढ़ी ने कोई मतलब है नहीं। हाँ, मेन जो फोकस है आज के यूथ का, या जो आज 50-60 साल की उम्र में है, उनका इस विषय पर होना चाहिए कि भाई जो हमारे सांस्कृतिक सांगों का प्रोग्राम जो होया करते, भाई सांग करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, अपने बच्चों को उसमें लेकर जाओ, उनकी रुचि बढ़ाओ, उसमें घर पर भी सुनो, कैसे भी करके एक जो हमारा युवा तबका है उसको इसके साथ जोड़ो, जिसको जैसे समझ में आ रहा है। सांग विधा को तो आप नहीं थोप सकते सुधीर भाई बच्चों के ऊपर के भाई चाल सांग हो रहा है, चाल दिखा के लाऊं देख ले ना। वो देखो वो क्या देखते हैं, उस फलों को, वो धारा है, वो नदी है, बहने दो, उसके साथ आपने चलना पड़ेगा। नहीं वो तो ये है ना जी, देखो अपनी किस्ती उतार दो। अब आप देखो क्या है, किसी को कोई ऑप्शन दोगे ही नहीं भाई। एक तो ये बता दिया यू रहा भाई आड़े का चला जा है, और एक दूसरे राह पकड़ ले जाके देखा उसने, देख भाई यू भी रहा है। नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं यदि हमारे कवियों की कविताओं को जिंदा रखना है तो इनकी टेक्नोलॉजी में, युवा पीढ़ी की टेक्नोलॉजी में उन शब्दों को डालना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक काम और भी तो करना पड़ेगा ना जी। अब मान लो आप जो ये कह रहे हो कि भाई आज का जो
ये जो डीजे सिस्टम है इसमें किसी तरीके से इसको डाल दिया जाए, मेरे हिसाब से आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ पे, वो तो ढल जाएंगी। लेकिन अब किसी ने उनके बारे में पता ही नहीं है और आप उनके सामने वो चीज़ लाकर रख दोगे, वो निकालेगा क्या इसमें से? उसके लिए भी एक भूमिका तो तैयार करनी पड़ेगी ना, एक नींव तो रखनी पड़ेगी ना। रख दी। हाँ। मैं देखो, सबसे पहले हमने कैसे सीखा, पहले पूरी कथा सुनी। उस कथा में रागिनी नहीं थी, कथा वाह थी लकड़ा रगी, कथा वाह राजा नल की थी, उस कथा में रागिनी नहीं थी। कहानी सुना दे, कहानी सुन ली। सबसे पहले तो कथा का स्टोरी का याद होना, और स्टोरी को याद मैं करवाने लग रहा हूं अपने चैनल पे, है ना, पूरी की पूरी स्टोरी। रागिनी को आओ तो आओ ना आओ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ वो भी तो बात होगी ना, वो देखेंगे ना देखें, उसके लिए एक नींव तो रखनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ जैसे भाई सांग करवाओ और अपने बच्चों को उसमें लेकर जाओ, उसका मन लग गया ना लग गया वो अलग अलग चीज है, प्रयास तो करो। आज कितने भी सांग हो जाए, कुर्ते पजामे वाले और धोती कुर्ते खंडके वाले जितने भी रह रहे हैं, ये देखने मिल रहे हैं, और कौन है जिन साड़ा कोई नहीं पाता उसमें। यह समस्या है। क्यों क्यों? ये तो है, ये तो आपने बता दिया और भी बता देंगे, पर क्यों? क्योंकि साधन बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, और उस टेक्नोलॉजी का मैं क्यों कर बढ़ोगे, ये हमारा काम है। बच्चे मुड़ कर ना देखें, बच्चे तो आगे चलेंगे, उनका आगे क्यों कर गिरोगे? उस टेक्नोलॉजी में पंडित जी आने क्यों कर फिट करोगे? ये तो मेन प्रश्न है आपका, ये तो बिल्कुल जायज भी है। लेकिन मैं तो उड़े आगे खड़ा हूं ना, ये भी अगर नींव तो बनानी पड़ेगी। आप रास्ता तो दिखाओ, एक बार ऑप्शन तो दो भाई, देखो यूं भी रहा है एक जानकार गिल जाके दिखाओ, ले भाई मैं चल लूंगा तेरी गिल, और यूं भी रहा है भाई। सब क्या आता हम फोन है सुधीर, बालक देखा अपनी मर्जी का, पर हमने नहीं बेरा है। ये पड़ोस पड़ोस में बालक हैं, यो भी यो देखना रहे, यो भी यो देखना रहे। हाँ, हमारी चीज नहीं नकती नहीं देखते, उन्हें कुछ नहीं बेरा, तो उनके फोना में बढ़ना पड़ेगा। और संगीत एक सीढ़ी है, ज्ञान को चढ़ाने के लिए संगीत एक सीढ़ी है। तो उन बच्चों का जो संगीत है ना, उस सीढ़ी पर ज्ञान न चढ़ाओगे तो बात बनेगी नहीं। तो उस पर उस सीढ़ी पर को चढ़ना रहा है, और धक्का मार के हट पीछे न, ये देख ये चीज चढ़ेगी। धक्का मारने की जरूरत तो ना है, वो अगर इस पर आ जाएगी और परिवार इसमें बच्चों का सहयोग भी करे है, देखो ये चीज है, उनको प्रेरित करे है ये काम करने के लिए। आप संस्कार की बात कर रहे हो, सीधी बात है। संगीत बच्चों की मर्जी का होगा, बिल्कुल आप कितने ताने तोड़ा लो, बालक नहीं मानेंगे इस चीज ने। संगीत उनकी मर्जी का होना चाहिए, होगा, और समय की मांग भी है। उसके अंदर अपने शब्द कैसे पिरोगे? मैं भी तो उसी पे कह रहा था जी। आप समझाने की कर रहे हो ना भाई साहब, समझाना नहीं। वो संगीत उनकी मर्जी का, ऐसे फिटिंग करो इन कंप्यूटर में, इन फोन में, संगीत उनकी मर्जी का और शब्द हमारी मर्जी के। ठीक बात। तो अब ये ही विकल्प बच गया जी आपके हिसाब से? बिल्कुल, दूसरा नहीं है। मैं तो बच्चों के साथ हूँ, शाबाश बेटा, इवनिंग कहीं बिना मारा गुजारा ना। ऐसा घना धक्का करा तो हमारे धक्के लग गए। मारे का मतलब हमारे जैसे हमारी उम्र के लोग। अच्छा, एक और जी, ये बड़ा कुठारा घात होगा, अगर इस पे बात करना चाहो तो कर लियो, ना दवाड़े खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो छापा भरोड़ बता रहे हैं, छाप मारी काट ली, जबकि न्यू दिखन लाग रहा है कि आखिरी पड़ाव में फड़कन लाग रहा है ये भाई आगे कोने है। हाँ, बड़का नजारे है कि नहीं काट दी एक की भी ना रखी या नहीं पीढ़ी किसे सुन दी है ना, आप पकट की। क्या संदेश है उनके लिए? सुधीर भाई, यह कंपटीशन वाले चुटकुले का हार है ना, बढ़िया सांग देखे तमाशे देखे बेला स्वाद नहीं आया, बेला क्यों कर स्वाद आवा कि मन जब स्वाद आवा यो दंगल पाटर मन लाठी लेकर निको बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ।
तो इस सब्जेक्ट ने तो वो लठले गांड है ना, वो ठावागा जिसका लठले गांड ना बस काम न, तो ज्ञान तो फुर्सत नहीं हमने, ठीक है बात, संगीत तो फुर्सत नहीं, ठीक बात, ठीक है, भाईचारा मेल तो फुर्सत नहीं, क्रोध कुआड़ा कुकर त्योहार अग्नि न्यारे करया करे, और सूत सुहागा सुगड़ आदमी पेटे भरया करे। तो भाई ये समाज है, इसमें सारी डाल के कुछ तो न्यारीकरण के हुए, कुछ मिलान के हुए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, ये बहुत ही सटीक उत्तर दिया है जी। इस चीज का मेल करेगा अगर इसको अच्छे से सुना जाएगा, समझा जाएगा। बाकी मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूं भाई, 2-3 कविता ऐसे हैं, चौथी कली कती ना बोलो ना मैंने कदे सुनी हो, और मैंने 3 कली सुना दो, मैंने बता दो आदे भाई ऐसे है पंडित जी। ठीक बात, और ना नु कहने दे भाई पंडित जी आई दस है नहीं, और किसी की भी हो। कविता बोलती है, कविता खुद बोलती है। बिल्कुल ठीक है बात, ठीक है। ये मेरे कई बात उलझ जाए, अटक जाए दिमाग में। दादा रघुवीर गुजर गया, वो बढ़िया उत्तर दे दिया आपने। खेल घड़ी 2-4 चौपड़ सार बिछाई, गाल हाथ में हाथ बैठ गई नाड़ झुका। पूर्णमल तो भाजदा है अंडा था, उसका हाथ में हाथ गाल नहीं कड़े फुर्सत थी। इसलिए पंडित जी की नहीं हो सकती। हाँ। हाथ में हाथ गला दिए जब, और किसी की भी हो, पर पंडित जी को नहीं। हाथ में हाथ तो गलाए को नहीं, वो तो रुमाल मुश्किल तो उठाया था उसका। जी बिल्कुल ठीक बात। वो तो भाजदा है अंडा था, पहले बोरम रहा। हाँ बा पकड़ लिया आड़ती तो बात आ जा, हाथ में हाथ गालना होता है रजामंदी का। बा पकड़ना वो है जबरदस्ती का। बा पकड़ा दी होगी किसी कवि नवा तो मैं मान लूंगा, हाथ में हाथ गालना ना भाई पंडित जी की नहीं है। और पंडित जी का बड़ा क्रमबद्ध तरीका होता था, बहुत। कौन गाम शुभ नाम आप हो जी कौन वर्ण के, बाहर तो आदमी आ गया, आजा भाई कितका है, आजा बैठ जा, बैठी पर जा, क्या नाम है भाई, अच्छा फलाने का नाम गांव भी बता दिया और नाम भी बता दिया। फिर उस गांव में विचार जावा है, अच्छा रहे वह घर कौन सा में है तू, बामणा है चिंबिया में जाटा में, फिर उस पर बुझी जाए। क्रमबद्ध तरीका, उनकी कविताओं का क्रम कभी नहीं टूटता जी, यही तो खास बात है। और भाई कितने न कितने चूक कर जाएगा, पंडित लक्ष्मी चंदिया की नहीं होगी न तो क्रम टूटा पा जाए। कितने कितने छेर मेरा बरगाशाना आदमी टोले अगदेर या छेर पा गया, उसकी कविता तो हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है बात। अब उन आदमियों ने क्यों कर समझावा जो दूसरा यहाँ पर भी पंडित जी ही छाप ला रहे हैं, और नु कहे पंडित जी के साथ तुम गलत करना रहे हो। गलत तुम कर रहे हो, गलत हम नहीं कर रहे। मैं इससे बात पर आ रहा था। अब देखो मार्केट में ये जो इसी बात है ना, कितनी होंगी 10, 20, 50 बस खजाना भरा है। हाँ जब वो छेड़ा तो हाँ नहीं, बिरानी पूंजी ने क्यों बरतवा हो पंडित जी। अब उसकी एजेंसी में गए तोड़ा था, देश में न गए सब देश में नहीं कविता थी, वो ही तो कहने लग रहा है रड़गी 1/3 पंडित तुलेराम जी तो मेरी बात हुई थी परावर में, मगर पंडित जी बड़े दादा बारे में बता दे न, बोला तीसरा हिस्से की तो गेल गई, और 1/3 ना हमारे जिसे गाल ला रहे हैं, और 1/3 किसे का याद है, किसे बिल्कुल ठीक है। हम तो वो किसे आड़िया ने बिटोन लाग रहे हैं, और जो गेल दादा का गेल जड़ गई उनका के करावा कितने, और फिर भी इतनी है वही ना सपट दी। बरानिया पर छाप ला के क्यों काम करने डाल डागी पे देसी का ठप्पा ला रहे हो। हाँ छोटा ला रे, वो उड़े के तोड़ा था कहेगा यार, तोड़ा ना कविता का तोड़ा ना, और कहेगा ना बिरानिया चैप्टर ला रे, बेचारा कोई टूटा पड़ा है एक आधी बढ़ा रहा होगा, उस पर भी असल तो इन गाड़िया ने कर दिया। हाँ चाल जाएगी तेरी, और ला दी लक्ष्मी चंद न्यूना बेरा अगर न्यारी पिछड़ा है।
ये घना मुंह चिकड़ा के बोली तक अंग्रेज बने है और देसी तो देसी ही रहेगा। बिल्कुल ठीक है बात। तो जी ये चर्चा को अब यहीं समापन की ओर ले चलो भाइयों। सहज भाव से और रियल बाबा वॉइस की तरह से और राग रागनी संगम चैनल, तो भाई सहज भाव से कुछ निकल गई हो माफी देना भाई, माफी चाहूंगा, क्योंकि रियल रहता हूं मैं, हमेशा प्रकृति के नजदीक रहता हूं, नेचुरल जस्टिस के नजदीक रहता हूं, और इसमें कोई गलती हो गई तो माफी करना भाई। बड़ी ही अच्छी चर्चा हुई है जी। एक हेल्दी कन्वर्सेशन जिसको बोल रहे हैं, वो मेरे हिसाब से सारी बात ले गई। लोग हमने भी कई बार प्रयास कराया भाई जाने उनके बारे में। दादा लक्ष्मीचंद जी के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कुछ एक बच रहे हैं, कुछ सीधा आदमी हमने ऐसा ठाया है जो पूरी बात खोल कर कह दे। उस उम्र के जितने रह रहे हैं उनका किसी का कुछ याद कौन रह रहा है, पहली बात तो। और जब किसी का कुछ याद रह रहा है वो हमारा नहीं ठा लिए हैं। और मेन बात थी परख की, वो दादा रघुवीर जी के साक्षात्कार तो कभी हो नहीं पाए, परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। मैं बस तड़पता ही रह गया, उनके दर्शन नहीं मिल पाए। एक बार उनसे चर्चा करने की मेरी और इच्छा थी इसी विषय पे। बाकी रियल बाबा वॉइस चैनल पे भ्राताश्री ने चूक नहीं छोड़ रखी, सारी बात पूछ रखी है। पर नुहक भाई खुद पूछने की जो इच्छा है, मैं कुछ अलग पूछना चाह रहा था, या जो भी बात थी वो तब उनके साथ है ख़त्म होगी। अब तो किससे जाकर पूछें। बाकी आपने दादा रघुवीर जी को बड़े करीब से देखा है, उनको समझा है, और ये जो ज्ञान आपने आज साझा कराया है, इसके लिए जी आपने जो समय दिया है इसके लिए जी मैं अति आभारी हूँ आपका। दर्शकों को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जी चीज़ों को पहले सुनो, गुणो, समझो और फिर कुछ बोलो। किसी दूसरे बंदे के ऊपर कमेंट कर देना कि ना ये तो न्यू कर रहा है, ये तो न्यू आंडा है, ये तो न्यू कर रहे हैं, ये आपकी अपनी समझ हो सकती है जी। जो सच है वो लेकर चलना ये हमारा काम है, और इसी लक्ष्य की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहेगा और जल्दी पहुंच जाएंगे, और नहीं रहेगा तो थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन पहुंचेंगे ज़रूर। मैं आशा करता हूं कि ये प्रस्तुति आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करो जी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लो, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हो, मेरा नंबर मैंने इसमें डाल रखा है, आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, वीडियो को शेयर करो। बस इतना ही बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। राम राम, सत श्री अकाल।